वेलकम टू प्रिसीजन एग्री एकेडमी फ्रॉम रूट्स टू रिजल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, जलवायु अनुसंधान केंद्र और जो पत्रिकाएं हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो कि आपके वेरियस एग्रीकल्चर एग्जाम्स लाइक आरईओ, आरएचईओ, एसडीओ, एसएचडीओ, टीजीटी, पीजीटी, एफओ, यूपीएससी और डिफरेंट जो आपके एग्रीकल्चर के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बेनिफिशियल होंगे ये। ठीक है, ये रोजाना 6 बजे चलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप पार्ट 1 जरूर से जरूर अटेंड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन। नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है ये आपका कब बना था? 1978, 1980, 1984 या फिर 1988? चलिए बताइए। एवरी क्वेश्चन 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। जो ऊपर ब्लू कलर की पट्टी चल रही है वही आपका टाइमिंग है। ओके, चलिए बताइए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो आपका कब बना? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जिन भी एग्जाम्स ने आंसर किया है सी, उन सभी का आंसर राइट है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय बागवानी जो बोर्ड है ना, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिवेश के साथ इसकी स्थापना की गई। कौन कौन सा था? तो देखिए आपका बागवानी में एकीकृत विकास को बढ़ावा देना, दूसरा है उत्पादन के समन्वय, तीसरा में है प्रोत्साहन और पौष्टिकता बनाए रखने तथा फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण में सहायता प्रदान करना और जो नुकसान होता है उसको कम करना। ये 3 उद्देश्य थे। और जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जब स्थापना की गई तो भारत सरकार ने ये 3 जो अधिवेश है इसी को क्या किया, देख के, ठीक है, आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है उसकी स्थापना की। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? चलिए बताइए। जोधपुर में है, देहरादून में है, करनाल में है या फिर आपका बिहार में है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान पूछा जा रहा है। चलो, इस क्वेश्चन का जिन भी एग्रीगेंट्स ने सी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। करनाल में स्थित है। ठीक है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSSRI कहा जाता है, ठीक, करनाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1969 में हुई थी। ठीक, वहीं पे अगर बात करें सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका देहरादून उत्तराखंड में है और इसका जो स्थापना है वो आपका 1974 में हुआ था। वहीं अगर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसकी जो स्थापना है ये आपका 1988 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है भारत सरकार का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना? फर्स्ट जो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो आपका कहाँ बना? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, लुधियाना में या फिर आपका पंतनगर में? तो चलिए बतलाइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हमारे इंडिया में कब बना था? तो यहाँ पर जिन भी एग्रीगेंट्स ने डी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। पंतनगर में आपका क्या है, जो फर्स्ट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये आपका बना। ठीक है, पंतनगर दिल्ली नैनीताल मार्ग पर स्थित भारत के उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिला में आपका स्थित है। यह भारत का प्रथम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ठीक है, जो आपका जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो, यह अपने उन्नत किस्म के बीजों के लिए संपूर्ण विश्व में क्या है, आपका फेमस है, प्रसिद्ध है। इस विश्वविद्यालय की नींव 1960 में रखी गई थी, मतलब 1960 में सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना था। इसे हरित क्रांति का क्या बोला जाता है? जन्मस्थली कहा जाता है। ठीक है, और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहीं से आपका शुरुआत किया गया। ठीक, और इसका जो नाम है पहले क्या था? इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन अब इसका जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया गया है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रख दिया गया है। तो इतना आपका याद रखना है आपको फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि हमारे इंडिया का है। ओके, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है, क्वारंटाइन व स्टोरेज, ये आपका कब बना था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चलिए बतलाइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा।
डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। क्वारंटाइन एवं स्टोरेज जो है वो आपका कब बना था? तो ये आपका कब बना था जी? तो आपका 1946 में बना था। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन व स्टोरेज 1946 में ये आपका बना था। ये आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? चलिए बतलाइए। नासिक में है, नागपुर में है, पूना में है या फिर गोवा में? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जिन भी एग्रीगेंट्स ने क्वेश्चन 5 का जो आंसर है कमेंट किया है बी नागपुर, उन सभी का आंसर क्या है? राइट है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपका 1976 में हुआ था। तो इतना आपको क्या करना, रिमेंबर रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय कृषि शोध प्रबंध अकेडमी किस शहर में स्थित है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी? नई दिल्ली में है, हैदराबाद में, बेंगलोर में या फिर कटक में? राष्ट्रीय कृषि शोध प्रबंध अकेडमी जो है ना, ये कौन से सिटी में है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का जिन भी एग्रीगेंट्स ने कमेंट किया है भैया बी, उन सभी का आंसर राइट है। राष्ट्रीय शोध एवं प्रबंध अकेडमी, जिसको नार्म के नाम से जाना जाता है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आईसी द्वारा 1976 हैदराबाद में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नार्म जो है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेयर इज डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च लोकेटेड? गेहूं अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। गेहूं अनुसंधान निर्देशालय हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है, करनाल में है या फिर आपका बीकानेर में है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जिन भी एग्रीगेंट्स ने कमेंट किया है भैया गेहूं अनुसंधान ना, ये आपका कहाँ है? करनाल में स्थित है। ठीक है, जौ एवं गेहूं अनुसंधान निर्देशालय जो है आपका कहाँ पर स्थित है? करनाल में है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, जिसको अपन SBI के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है जी, ठीक है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक, तो ये आपका कोयम्बटूर में है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका वाराणसी में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान जो कि आपका कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। ठीक, तो इतना को आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है हाउ मैनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर कैटेगराइज्ड इन इंडिया? भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 25, 10, 18 या फिर 15? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है इंडिया को करके। तो यहाँ पे जिन भी एग्रीगेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है कमेंट किया है ऑप्शन डी, उन सभी का आंसर राइट होगा। आपका 15 जो आपका कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें बांटा गया है, और आपका उत्तर प्रदेश जो है ना उसको 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 है। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो है वो। अब भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 15 जो है, देखिए पहला पश्चिमी हिमालय, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा निम्न गंगा मैदान, चौथा मध्य गंगा मैदान, पांचवा ऊपरी गंगा मैदान, छठा गंगा पार का मैदान, और 7वां में है पश्चिमी पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, 8वां में है मध्य पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, 9वां में है पश्चिमी पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, और 10वां में है दक्षिण पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, 11वां में है पूर्वी तट व पहाड़ियों, और 12वां है पश्चिमी तट व घाट, 13 है गुजरात का मैदान, 14 है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, और 15वां में है द्वीपीय क्षेत्र। तो ये टोटल आपके 15 क्या है? कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जो कि आपके इंडिया के हैं। मतलब कि इंडिया में मतलब इतने जो बांटा गया है, मतलब 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में। ठीक है, भारत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ व एवं ऊन अनुसंधान संस्थान करनाल में है, आपका बरेली में है, पूसा में है या फिर अविका नगर में है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है।
देखिए इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ना आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जिन भी एग्रीडियंट्स ने आंसर कमेंट किया है भैया डी अविकानगर, उन सभी का आंसर क्या होगा, राइट होगा। देखिए केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान तो अविकानगर राजस्थान में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना भी पूछा जाता है तो 1962 में हुई थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, पूसा रोड नई दिल्ली में स्थित है। तो इतना आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज प्रोमुलेगेटेड इन द ईयर, मतलब पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है किस वर्ष में जारी किया गया, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारत में जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ना, कौन से वर्ष में, 1974, 81, 86 या फिर 1991। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जिन भी एग्रीडियंट्स ने कमेंट किया है सी, उन सभी का आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 1986 में आपका क्या हुआ था, भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मई 1986 में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया। और यह एक विस्तृत अधिनियम है जो समस्त पर्यावरणीय विषयों को ध्यान में रखकर पारित किया गया। ओके, जो आपका ये जो एक्ट है द इन्वायरमेंट एक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा जा रहा है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। मैंने आपको बताया अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कराया फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, तो मैंने वहाँ पे बताया भी था कि आपका उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो चलो बताओ भाई, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। जिन भी एग्रीडियंट्स ने सी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। 1960 में जो आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई। ठीक है, जो कि आपका गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। हरित क्रांति का जो शुरुआत है वो आपका इसी यूनिवर्सिटी से आपका क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कहाँ से प्रकाशित होती है। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस जो है कहाँ से प्रकाशित हुई, उपकार, ICR, CISR या फिर NBRI। तो बताओ भाई इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस ये आपका कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो ये आपका ICR से प्रकाशित हुआ। तो जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है उनसे बी का आंसर राइट है। ICR नई दिल्ली द्वारा मासिक इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस प्रकाशित की जाती है। यह मुख्यतः या प्रमुखतः रिसर्च पर क्या होता है, आधारित रहता है भाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन 75.5270, ऑक्सीजन 23.1340 या फिर आर्गन 1.2820 या कार्बन डाइऑक्साइड 0.0456। तो कौन सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। चलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो आपका कितने प्रतिशत पाया जाता है, 23.143 पाया जाता है, परसेंटेज पाया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका जो ऑप्शन बी है ना ये आपका सुमेलित नहीं था। बाकी सभी जो ऑप्शन है A, C, D वो आपके सही हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषिगत फसल क्षेत्र है, मतलब कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में आपका कृषि के लिए उपयोगी है बोल सकते हैं। ठीक है, 9%, 11%, 12% या फिर 8%। तो चलिए बतलाइए उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जो कृषिगत फसल क्षेत्र है वो आपका अवेलेबल है, 9, 11, 12 या 8। चलिए तो यहाँ पर जिन भी एग्रीडियंट्स ने क्वेश्चन 14 का आंसर किया है सी, उन सभी का आंसर राइट है। जो आपका यूपी है उसमें मतलब वहाँ पे कृषि फसलों के लिए पर्याप्त फसल क्षेत्र उपलब्ध है, जो कुल क्षेत्र का 12% आपका अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कृषक भारती पत्रिका जो है वो आपका कहाँ से प्रकाशित होती है। आपका कृषक भारती पत्रिका पूछा जा रहा है, GB पंत यूनिवर्सिटी से,
चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी से, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से। तो कहाँ से प्रकाशित होता है यह आपको बताना है। कौन सा आपका मैगजीन है, पत्रिका है, कृषि भारती पत्रिका, ठीक है, कौन सा, कृषि भारती पत्रिका। तो यहाँ पे जिन भी एग्रीडियंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया है बी, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, उन सभी का आंसर राइट है। ये आपका क्या करता है, भारत जो आपका कृषक भारती पत्रिका, ये आपका प्रकाशित करता है। वहीं अगर हम बात करें किसान भारती, तो ये भी आपका मासिक पत्रिका ही है, लेकिन ये आपका कहाँ पे प्रकाशित किया जाता है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, ठीक है, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो कि आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ पर स्थित है? रोम में, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या फिर वेनेजुएला में? कहाँ पर स्थित है भाई बताओ। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि रोम में आपका स्थित है FAO का मुख्यालय। 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो आपका रोम इटली में है। यह गरीबी उन्मूलन एवं खेती से संबंधित क्षेत्रों को क्या करता है, आधुनिक करने हेतु विश्व स्तर पर क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय 1875 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नई दिल्ली में किया गया था, हैदराबाद में किया गया था, पुणे में, या फिर आपका कलकत्ता में? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में आपका स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, महाराष्ट्र में ये स्थापित है। और IMD के अंतर्गत कृषि मौसम अनुभाग की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो ये आपका 1932 में। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का जो संघनित होना है वो आपका क्या कहलाता है भाई? हेल कहलाता है, ओस या ड्यू कहलाता है, स्नो कहलाता है, या फिर आपका फॉग कहलाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। अब बूंद के रूप में पूछा जा रहा है, तो बूंद के रूप में क्या रहता है भाई? जनरल सी बात है, ओस रहता है, ड्यू रहता है, ठीक है। तो चलिए ओस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। धरातलीय सतह पर विकिरण शीतलन या आपका प्रकीर्णन शीतलन के द्वारा आर्द्र वायु के संघनन हिमांक के ऊपर के बाद बिना किसी आर्द्रता नाभिक के धरातलीय सतह पर किसी वस्तु तथा पौधों की पत्तियों पर जल वाष्प के सीधे रूप में जमाव को क्या बोला जाता है? ड्यू बोला जाता है, या फिर ओस बोला जाता है। तो ओस का यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना क्या कहलाता है, तो बता दीजिएगा कि भैया ओस या ड्यू कहलाता है करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ग्रीक, लैटिन, अरबी या फिर फ्रेंच। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है, मैं डालने वाला तो था नहीं वैसे, लेकिन मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये आपका PCS में प्री में पूछा गया था, ठीक है, तो मैंने डाल दिया। चलो आप लोग बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो पता ही होगा। लास्ट में कल्चर लगा होता है तो आपका कौन से भाषा का होता है भाई? वो जनरल सी बात है, लैटिन भाषा का होता है। इसमें अपवाद कौन है? तो आपका एक ही है, वो कौन सा है? आपका लैक कल्चर, ठीक है, ये आपका लैक कल्चर हो गया। ये आपका लैटिन भाषा का नहीं है। जो लाख है इसकी जो उत्पत्ति है वो लाख से हुई है, और लाख जो है वो कौन सा भाषा से लिया गया था? तो ये आपका संस्कृत भाषा से लिया गया था। तो आपका जो लाख कल्चर होता है ये आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है। बाकी आपका एग्रीकल्चर या फिर जितने भी लास्ट में कल्चर लगते हैं वर्डों के, वो सभी जो है आपके लैटिन भाषा से लिए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर स्थित है भाई? नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, या फिर आपका फरीदाबाद में? पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय पूछा जा रहा है ना, हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है?
चलिए यहाँ पर जिन्होंने ए कमेंट किया है नई दिल्ली, उन सभी का जो आंसर है वो राइट होगा। जो आपका पौध संरक्षण सलाहकार का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है जी। चलो, तो आशा करता हूँ आज का जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।